हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम ये देखने वाले हैं कि यूडाइस डेटा 2022-23 का हम ऑनलाइन कैसे भरेंगे। ये पूरा वीडियो ऑनलाइन होने वाला है। इसमें हम ये सीखेंगे कि यूडाइस प्लस का डेटा हमें ऑनलाइन कैसे भरना है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस बार का यूडाइस डेटा 2 चरणों में भरा जाएगा। पहला चरण ओपन है। पहले चरण में हमें स्कूल की प्रोफाइल भरना है और टीचर्स का डिटेल भरना है। तो स्कूल मॉड्यूल और टीचर्स मॉड्यूल। उसके बाद बच्चों का डिटेल भरना है। इस बार बच्चों की डिटेल में बहुत सारी चीज़ें भरनी है, तो वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि बच्चों का डिटेल कब और कैसे भरना है। इस समय मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें टीचर्स का डिटेल और विद्यालय की प्रोफाइल को कैसे भरना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका आप ही के यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में स्वागत है। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र पर गूगल सर्च में टाइप करेंगे UDISE और क्लिक कर देंगे। जब हम क्लिक करेंगे सबसे ऊपर हमें दिखता है udisplus.gov.in। इसको क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन होता है। लॉगिन वाले पेज पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें दिख रहा है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़। तो स्कूल की प्रोफाइल और स्कूल की फैसिलिटीज़ पे हम जाते हैं। जब इसे क्लिक करते हैं तो हम देख रहे हैं ऊपर ये 3 लाइनें दिख रही हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट लिखा हुआ है। अब हम स्कूल का यूज़र टाइप करेंगे। स्कूल का यूज़र हमारे विद्यालय का यूडाइस कोड है। अब हम पासवर्ड भरेंगे। अब जो कैप्चा हमें दिख रहा है उस कैप्चा को भर देंगे। स्मॉल b 6358 और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो जो पेज हमारे सामने खुल के आता है वो पेज कुछ इस तरह का है। हमें 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, दूसरा टीचर। अगर हम टीचर पर क्लिक कर देते हैं तो ये वाला पेज हमें फिर से लॉगिन पेज पर लेके जाएगा, क्योंकि हमने लॉगिन स्कूल प्रोफाइल से किया था, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे। तो अब हमें प्रोफाइल और फैसिलिटी पर क्लिक करना है और सारी डिटेल्स भरनी है। जब इस पर हम क्लिक करते हैं नया पेज ओपन होता है। इसको ओके कर देंगे। इसमें हम देखते हैं डेटा कैप्चर फॉर्मेट। ये छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, इसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। ये संख्या और नीचे वाली संख्या मैच हो रही है। इसमें एक लिंक बना हुआ है, इस लिंक से भी हम पेज को खोल सकते हैं। जैसे ये पेज हमने खोला, उस लिंक से खुल गया और वो पूरा पेज ओपन हो गया। अगर मैं ये पेज खोलना चाहता हूँ, ये वाला पेज ओपन हो गया। अब फिर हम बैक टू डैशबोर्ड चले जाएंगे। अगर हम यहाँ से कोई पेज ओपन करना चाहते हैं, इस वाले पोर्शन से, यहाँ पर भी लिंक बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, पहला पेज ओपन हो जाता है। तो कैसे पेजेस में जाना है आपको क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए डायरेक्ट हमें इस वाले पेज पे जाना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब मैं फिर से डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। अब शुरुआत करता हूँ फर्स्ट पेज से। सबसे पहले इसको हम देख लें 1.1 टू 1.17। ये वाला पेज नॉट एप्लीकेबल लिखा है, बाकी के पार्ट में लिखा है नीड करेक्शन। ये जो नॉन एप्लीकेबल पार्ट है, इसकी जो भी सूचनाएं हैं, जो भी चीज़ें भरी हुई, इसको हम चेक कर लेंगे। लेकिन ये हमारे लिए इनएक्टिव किया गया है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें कोई गलती मिलती है और हम चेंज कराना चाहते हैं तो इसकी सूचना हमें बीएसए ऑफिस में देना पड़ेगा। बीएसए ऑफिस से ये सूचना जाएगी स्टेट में, स्टेट से दिल्ली जाएगी और दिल्ली से ये करेक्शन होगा। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म A01 और अगर प्राइवेट स्कूल है तो मान्यता की कॉपी देनी पड़ेगी। तो इस डिटेल को आप देख लीजिएगा। अगर कोई भी चेंज आप चाहते हैं, कहीं भी कोई त्रुटि अगर मिलती है तो फॉर्म A01 एप्लीकेशन के साथ और मान्यता की कॉपी प्राइवेट स्कूल के लिए, और अगर सरकारी स्कूल है तो मान्यता की कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम उस पार्ट को देखते हैं जहां हमें भरना है 1.18 टू 1.38। इस यहां पर कोई लिंक नहीं है। बेसिक स्कूल प्रोफाइल डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। जो पेज हमारा ओपन होता है वो पेज कुछ इस तरह का दिखेगा हमें। अब देखिए सबसे पहला पार्ट है रेस्पोंडेंट डिटेल। रेस्पोंडेंट कौन है?
अ पर्सन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू फिल दिस फॉर्म, जो इंसान, जो भी स्कूल के विद्यालय के टीचर या हेड टीचर या जिसको हेड टीचर अपॉइंट करते हैं कि आपको फॉर्म भरना है, वो स्कूल के रिस्पोंडेंट हुए। अब रिस्पोंडेंट का डिटेल हम यहाँ से ले लेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं हेडमास्टर ने किसी एक सहायक अध्यापक से बोला है कि आपको यूडैस का डिटेल भरना है, क्योंकि सहायक अध्यापक को कंप्यूटर अच्छी तरीके से आता है, तो हम टीचर पर सेलेक्ट कर लेंगे। रिस्पोंडेंट का नाम, जो भी सहायक अध्यापक हैं उनका नाम यहाँ पर भरा जाएगा, उनका मोबाइल नंबर भरा जाएगा। ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट पहले से भरा हुआ है, अगर नहीं भरा है तो ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट हम भर देंगे। अब रिकॉग्निशन, ईयर ऑफ रिकॉग्निशन। अब ईयर ऑफ रिकॉग्निशन ये सिर्फ गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूलों के लिए है, सरकारी स्कूलों के लिए ये नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर प्राइवेट स्कूल है हमारा, तो हम जिस साल हमें मान्यता मिली है, मान्यता का साल हमें यहाँ पर भर देना है। आगे बढ़ते हैं। इज दिस स्कूल स्पेशल स्कूल फॉर CWSN? क्या ये विद्यालय विकलांग बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है? अगर ये विकलांग बच्चों का स्पेशल स्कूल है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि हमारे जनरल बच्चों के साथ भी विकलांग बच्चे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारा विद्यालय स्पेशल स्कूल नहीं है। अगर हमारा विद्यालय स्पेशल स्कूल है तो हम यस करेंगे। अगर हम यस करते हैं तो नीचे ये वाला पोर्शन एक्टिव हो जाता है। किस टाइप का विकलांग का विद्यालय है? मान लेते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, आंख से जिन बच्चों को कम दिखता है या अंधे हैं उनके लिए विद्यालय है, तो हम विजुअल इम्पेयरमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। या विद्यालय ऐसा है जहां पर सिर्फ बहरे बच्चे पढ़ते हैं या जिनको कम सुनाई पड़ता है, तो हम हियरिंग इम्पेयरमेंट्स पे सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमारे परिषद के विद्यालय इस तरह के स्पेशल स्कूल नहीं है, तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। इज दिस अ शिफ्ट स्कूल? क्या विद्यालय शिफ्ट में चलता है, 2 पालियों में चलता है? अगर विद्यालय पालियों में चलता है तो हम यस करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि परिषदीय विद्यालय पालियों में नहीं चलते हैं। अगर आपका विद्यालय पाली में चलता है, अलग अलग शिफ्ट में चलता है, तो हम यस क्लिक करेंगे, अन्यथा नो क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग? क्या विद्यालय में कोई भी स्किल ट्रेनिंग सिखाई जाती है, कुछ अलग से स्किल दिखाया जाता है? अगर कुछ ऐसा है तो हम यस करेंगे, नहीं तो हम नो करके आगे बढ़ेंगे। परिषदीय विद्यालय में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की ऐसी सुविधा नहीं दी गई है। इज दिस अ रेसिडेंशियल स्कूल? क्या ये विद्यालय आवासीय विद्यालय है? अगर ये आवासीय विद्यालय है तो किस तरह का आवासीय है? कंप्लीटली रेसिडेंशियल है, बच्चे वहीं रहते हैं, पार्शियली रेसिडेंशियल, थोड़ी देर के लिए वहां रहते हैं फिर घर चले जाते हैं, या फिर नॉन रेसिडेंशियल? तो हमारे जो विद्यालय है वो नॉन रेसिडेंशियल है। अगर मान लेते हैं हम KGBV की बात करें तो वो रेसिडेंशियल विद्यालय हो सकता है। अब रेसिडेंशियल है तो कंप्लीटली रेसिडेंशियल है कि इनकम्प्लीटली रेसिडेंशियल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय है, तो ये रेसिडेंशियल विद्यालय है, तो हम इसका कैटेगरी यहाँ पर भर देंगे। और अगर विद्यालय रेसिडेंशियल नहीं है तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये कंप्लीटली रेसिडेंशियल, ये नॉन रेसिडेंशियल है, तो हम इसमें नॉन रेसिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जब हम आगे जाते हैं तो ये पूछ रहा है कि यह हॉस्टल है, क्या विद्यालय में हॉस्टल चलता है? अगर हम इस पे यस कर देते हैं, और ये नॉन रेसिडेंशियल है, अगर हम इसमें नॉन रेसिडेंशियल कर रहे हैं तो ये हॉस्टल वाला पोर्शन एक्टिव हो जाता है, ये हॉस्टल वाला पोर्शन एक्टिव हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये विद्यालय प्राइमरी पे सिलेक्टेड है, इस वजह से ये पोर्शन आपको एक्टिव नहीं दिख रहा है। वेदर बोर्डिंग हॉस्टल, अगर हॉस्टल है विद्यालय में, अगर है तो हम यस कर देंगे, और अगर हॉस्टल नहीं है, तो बेसिक स्कूल्स में हॉस्टल नहीं होता, तो इसे हम नो करके आगे बढ़ेंगे। और अगर हॉस्टल की फैसिलिटी अगर है तो पूछ रहा है कितने बच्चों के लिए हॉस्टल है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़, कितने लड़कियों के लिए और कितने लड़कों के लिए। और ये भी पूछा जा रहा है कि प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए हॉस्टल है कि नहीं है, तो हॉस्टल नहीं है तो हम नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ये इनएक्टिव हो जाएगा। इज दिस अ माइनॉरिटी मैनेज स्कूल? क्या विद्यालय माइनॉरिटी द्वारा मैनेज किया जा रहा है? अगर यस करेंगे तो यहाँ पर यस आ जाएगा। और माइनॉरिटी में सिख का स्कूल है, या एंग्लो इंडियंस का स्कूल है, क्रिश्चियंस का स्कूल है, या फिर मुस्लिम्स द्वारा रन किया जा रहा है। आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल टॉट थ्रू देयर मदर टंग? क्या ज़्यादातर बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है? जी हाँ, उन्हें मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्कूल में क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है? जैसे मान लेते हैं हमारा विद्यालय हिंदी मीडियम का है, परिषदीय विद्यालय में 2 मीडियम चलते हैं, एक तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर प्राइवेट स्कूल है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से पढ़ाते हैं,
कुछ कक्षाएं हिंदी मीडियम की हैं या कुछ बच्चों को अलग पढ़ाते हैं, उसमें उन्होंने इंग्लिश मीडियम कर रखा है, तो इस जगह पे दोनों मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। अब कौन कौन सी भाषा बच्चों को पढ़ाई जाती है, इस जगह पे सब्जेक्ट का नाम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे। मान लेते हैं हिंदी हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, तो हिंदी किन किन क्लासेस में पढ़ाई जाती है, सेलेक्ट क्लास पे जाएंगे। हिंदी सभी क्लासेस में पढ़ाई जाती है, 3, 4, 5, ओके कर देंगे। ये 5 क्लास सेलेक्ट हो गए यहाँ पर। अब मान लेते हैं हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ 200 बच्चों की है, तो इस जगह पे हम 100 बॉयज़ हैं और 100 गर्ल्स हैं, तो सभी को हिंदी पढ़ाई जा रही है। अगर विद्यालय में कोई ट्रांसजेंडर बच्चा है तो हम ट्रांसजेंडर पर क्लिक करेंगे, नंबर लिखेंगे, नहीं तो हम ट्रांसजेंडर नहीं लिखेंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, मान लेते हैं इंग्लिश ले लें। इंग्लिश कितने क्लास में पढ़ाई जाती है, सभी क्लासों में पढ़ाई जाती है, 1, 2, 3, 4, 5। इसको ओके करेंगे, 5 क्लास सेलेक्ट हो गए। अब बॉयज़ 100 बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, 100 लड़कों को इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, 100 लड़कियों को भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो टोटल बच्चों को हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे देखते हैं, तीसरी भाषा हम सेलेक्ट करते हैं, संस्कृत या उर्दू का ऑप्शन है। मान लेते हैं हमारे यहाँ संस्कृत के बच्चे ज़्यादा हैं, तो हम संस्कृत को सेलेक्ट करेंगे। अब फिर हमें क्लास सेलेक्ट करना है। कक्षा 1, 2 में संस्कृत मान लेते हैं नहीं पढ़ाई जाती है, 3, 4 और 5 में संस्कृत पढ़ाई जाती है, और 3, 4, 5 की स्ट्रेंथ हमारे यहाँ सपोज 125 की है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर मान लेते हैं 55 बच्चे हैं और इस जगह पर भी 55 बच्चे हैं। इसे लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। डिस्टेंस, अगर मान लेते हैं आपके विद्यालय से दूसरे प्राइमरी विद्यालय का डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस की बात हम कर लेते हैं, मान लेते हैं 8 किलोमीटर पर दूसरा प्राइमरी स्कूल है। दूसरा अपर प्राइमरी स्कूल, ये मान लेते हैं 2 किलोमीटर पर है। अब सेकेंडरी स्कूल 2 किलोमीटर पर है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1 किलोमीटर पर है, तो हम डिस्टेंस लिख देंगे कितने डिस्टेंस पे कौन से विद्यालय हैं। वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स, क्या हर मौसम में हम विद्यालय पहुंच सकते हैं, बीच में कोई नदी तो नहीं है, बीच में कोई बहुत बड़ा नाला तो नहीं है जो बारिश में भर जाता हो, बाढ़ आ जाती हो। तो हमें लगता है ज़्यादातर विद्यालय ऐसे बनाए गए हैं जो ऑल वेदर अप्रोचेबल रोड्स से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम यस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज, कितने दिन बच्चों को पढ़ाया गया, प्राइमरी में और जूनियर में 221 दिन, 2 to 1। आप अपना रजिस्टर चेक कर लीजिएगा और संख्या मैच कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा कैलकुलेशन किया गया है और लोगों द्वारा पता किया गया है, वो 221 दिन विद्यालय खुला है। एवरेज आवर फॉर चिल्ड्रन, बच्चे स्कूल में लगभग 6 घंटा रहते हैं, तो हम 6 लिख देंगे। एवरेज स्कूल आवर्स फॉर टीचर्स, अध्यापक प्राइमरी लेवल पर, टीचर्स प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल पर 7 घंटे टीचर स्कूल में रहते हैं। अब पूछ रहा है कि सीसीई विद्यालय में चलता है कि नहीं। सीसीई का मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो ये होता है हमारे यहाँ। प्राइमरी में अगर सीसीई चल रहा है तो इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो हम यस करते हैं। अब नंबर ऑफ असेसमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितने असेसमेंट्स हमने बनाए, तो मान लेते हैं कि 10 महीने स्कूल खुला, हर महीने के लिए 1 असेसमेंट मैंने बनाया, या महीने में 1 महीने के लिए 2 असेसमेंट्स बनाए, तो टोटल 20 असेसमेंट्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस सीसी क्योंकि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एक्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ऑफ पीपल बीइंग मेंटेन किए, बच्चों का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भी हम मेंटेन करते हैं, तो इसको हम यस कर देंगे। जो भी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हमने बनाया है ये हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, बिल्कुल शेयर करते हैं, तो हम यस पर सेलेक्ट कर देंगे। असेसमेंट आइटम बीइंग प्रिपेयर्ड बाय, जो भी असेसमेंट आइटम बनाए गए थे कौन प्रिपेयर करता है, विद्यालय ही प्रिपेयर करता है, तो हम विद्यालय पर सेलेक्ट करेंगे। डज स्कूल एकेडमिक सेशन, व्हेन डज द स्कूल एकेडमिक सेशन स्टार्ट, कब सेशन शुरू हुआ, तो हमारा सेशन अप्रैल से शुरू होता है, हम अप्रैल सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद ये पहला पेज भर गया, हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। 1.39, देखिए पहला पेज तो हम भर नहीं सकते थे, दूसरा पेज गया, अब ये तीसरा पेज आ गया 1.39।
इसका पहला सवाल ये है कि वेदर आंगनबाड़ी सेंटर इज लोकेटेड इनसाइड द स्कूल, अगर विद्यालय में आंगनबाड़ी सेंटर है। देखिए यहाँ लिख रहा है आंगनबाड़ी सेंटर्स, तो एक से ज़्यादा सेंटर भी हो सकते हैं विद्यालय में। तो अगर मान लीजिए आंगनबाड़ी सेंटर है तो हम इसमें क्या करेंगे, यस करेंगे। इफ़ यस, अगर है आंगनबाड़ी सेंटर, तो सपोज कर लेते हैं आंगनबाड़ी सेंटर का कोड लिखना है। मान लेते हैं आंगनबाड़ी सेंटर का कोड 123 है। अब उस आंगनबाड़ी में 45 लड़के पढ़ते हैं और 45 लड़कियां पढ़ती हैं। अब जो भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो क्या ट्रेंड है, अगर ट्रेंड है तो हम यस करेंगे। और बच्चों के खेलने का आइटम और भी बच्चों के लिए टॉयज़ हैं, पपेट्स हैं, तो हम इसमें यस कर देंगे। अब इसमें दो ऑप्शन और बचते हैं कि क्या 2 या 3 आंगनबाड़ी केंद्र आपके यहाँ चल रहे हैं। तो अगर दूसरा चल रहा है तो दूसरे का कोड हम भर देंगे, तीसरा चल रहा है तो तीसरे का कोड भरेंगे और छात्र संख्या भर देंगे। 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, 3 आंगनबाड़ी केंद्र एक विद्यालय में चल सकते हैं। अगर चल रहे हैं तो हम उनका डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल, आंगनबाड़ी स्कूल के साथ क्या बाल वाटिका भी लगी हुई है। बाल वाटिका प्रिपरेटरी क्लास है जो कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बच्चों को प्रिपेयर करती है। तो अब ज़्यादातर विद्यालयों में बाल वाटिका बन गई है, तो इसको हम यस क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का डिटेल हमने शारदा में दे रखा है, तो हमारे अगर आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं तो हम इसको यस कर देंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड फॉर स्पेशल ट्रेनिंग इन करेंट एकेडमिक ईयर, मान लेते हैं 2 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और 2 लड़के आउट ऑफ स्कूल हैं, 2-3 लड़कियां आउट ऑफ स्कूल हैं, तो हम यहाँ 2 भर देंगे, यहाँ पर 3 भर देंगे। स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, 21-22 में। तो अब क्योंकि ये डेटा हमने 22-23 का भरा है, 21-22 में मान लेते 5 बच्चे थे और इसमें 6 बच्चे थे। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कंप्लीटेड स्पेशल ट्रेनिंग इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, अब प्रीवियस एकेडमिक ईयर में मान लेते इन बच्चों ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, तो 5 और 6 फिर से हम यहाँ लिख देंगे। हु कंडक्ट स्पेशल ट्रेनिंग, कौन कराता है। अब इसमें इतने ऑप्शंस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आ जाते हैं, स्कूल के टीचर, स्पेशली एंगेज टीचर या बोथ 1 और 2 एनजीओ, तो ज़्यादातर हमारे स्कूल विद्यालय के टीचर ही इनको पढ़ाते हैं, तो हम स्कूल टीचर्स लिख देते हैं। वेदर स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्टेड, क्या विद्यालय में कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है, तो परिषदीय विद्यालय में ऐसी कोई स्पेशल ट्रेनिंग, वेदर स्पेशल ट्रेनिंग कंडक्टेड। अच्छा, ऊपर वाला जो डिटेल हमने भरा है स्पेशल ट्रेनिंग कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, ये विद्यालय के प्रेमाइसेस में ही किया जाता है, तो इसको हम स्कूल प्रेमाइसेस भर देंगे। टाइप ऑफ ट्रेनिंग बीइंग कंडक्टेड, जो भी टाइप ऑफ ट्रेनिंग हो रही है वो रेसिडेंशियल है कि नॉन रेसिडेंशियल है। अब क्योंकि विद्यालय में हो रहा है तो इसके लिए नॉन रेसिडेंशियल हम भरेंगे, और अगर रेसिडेंशियल होता तो हम उसमें रेसिडेंशियल भरते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग, कितने बच्चे रेमेडियल टीचिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारे रेमेडियल क्लासेस चल रही हैं और 35 बच्चे रेमेडियल क्लासेस कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग लर्निंग एनहांसमेंट क्लासेस, और एक क्लास चल रही है जिसमें लर्निंग एनहांसमेंट हो रहा है बच्चों का, तो इसके लिए मान लेते हैं 25 बच्चे हैं, तो हम यहाँ पर 25 भर देंगे। नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन, कितने एकेडमिक इंस्पेक्शंस हुए, मान लेते हैं टोटल पूरे साल भर में 10 एकेडमिक इंस्पेक्शन हुए, उनमें से 4 इंस्पेक्शन सीआरसी कोऑर्डिनेटर ने किया, तो हम 4 यहाँ पर भर देंगे। बीईओ ने 4 इंस्पेक्शन किए, 4 यहाँ पर भर देंगे। और डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के ऑफिसर्स 2 रहे तो 2 भर देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शंस अगर हम 10 भर रहे हैं तो इसका बाइफर्केशन नीचे आएगा, इनका टोटल 4, 4, 8 और 2 10 आना चाहिए। वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, क्या इस विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, तो बिल्कुल स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, तो हम इस पर यस कर देंगे। अब स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, एक ही कमेटी होगी, या तो एसएमसी होगी या एसडीएमसी होगी, तो स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी होगी। तो हमने पहले ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भर रखा है, और परिषदीय विद्यालय में एसएमसीज होती हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज होती है, तो उस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ एसएमसी मीटिंग्स कंडक्टेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, महीने में एक बार हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, मान लेते 10 महीने स्कूल चला तो 10 मीटिंग्स हो गई। वेदर एसएमसी हैज़ प्रिपेयर्ड स्कूल डेवलपमेंट प्लान, क्या एसएमसी ने स्कूल डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर किया है, जी एसएमसी का काम है, इसको हम यस कर देते हैं। इफ एस मेंशन द ईयर, मान लेते हैं 2020 में एक प्लान तैयार किया गया था, तो हम यहाँ पर 2020 लिख देते हैं। वेदर स्कूल बिल्डिंग कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जी स्कूल बिल्डिंग कमेटी हम लोग बनाते हैं, तो टीचर्स एसएमसी के अध्यक्ष
और जो भी हमारे मेंबर होते हैं एसएमसी के, उन सबको मिला के एक हम कमेटी बना लेते हैं जिसको स्कूल बिल्डिंग कमेटी बोलते हैं। इसको हम यस कर देते हैं। वेदर स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स एकेडमिक कमेटी, हेडमास्टर के साथ साथ कुछ सहायक अध्यापक मिलकर एक कमेटी बनाते हैं, कुछ गांव के भी लोग हो जाते हैं, तो इसको हम एकेडमिक कमेटी बोलते हैं और ज़्यादातर विद्यालयों में बनी हुई है, तो इसको हम यस कर देंगे। वेदर स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट टीचर एसोसिएशन, बिल्कुल पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है हमारे यहाँ, तो इसको हम यस कर देंगे। अब ये पूछ रहा है 21-22 में कितनी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, तो 10 महीने स्कूल खुला, हर महीने एक मीटिंग हमने करी, तो टोटल 10 पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई। इज स्कूल रजिस्टर्ड अंडर PFMS, अब जो भी पेमेंट हम करेंगे और जो पैसा कंपोजिट ग्रांट में आया है वो PFMS पोर्टल पर ही आया है, लिमिट आई है और इस लिमिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्योंकि हम PFMS सिस्टम से जुड़ गए हैं और हमारा विद्यालय रजिस्टर हो गया है PFMS के लिए, तो इसमें हम यस लिखेंगे। वेदर द स्कूल हैज़ मल्टी क्लास यूनिट्स, मल्टी क्लास यूनिट्स का मतलब ये होता है एक ही जगह पे 2-3 क्लास के बच्चों को बैठा के पढ़ा दिया जाए। तो अगर यस हम भरते हैं तो ये यस यहाँ पर यस कर देंगे और नीचे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे सेलेक्ट क्लास, मान लेते हैं हम कक्षा 1 और 2 को एक साथ पढ़ा रहे हैं और कुछ कॉमन पढ़ा रहे हैं, तो इसको ओके कर देंगे। और 1 और 2 की स्ट्रेंथ सपोज कर लेते हैं 65 है, तो हम यहाँ पर 65 लिख देंगे। फिर दूसरी क्लास, मान लेते हैं कक्षा 2 और 3 को हम एक साथ पढ़ा रहे हैं, या 3 और 4 को हम पढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओके कर देंगे। और मान लेते बच्चे हमारे पास 85 हैं यहाँ पर। और फिर दूसरी क्लास हो सकती है 4 और 5 हम करते हैं, तो ओके कर देंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं 125 है, तो इस तरीके से भरेंगे। इज दिस स्कूल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्कूल कॉम्प्लेक्स, स्कूल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि 8-10 स्कूल एक साथ मिलकर कुछ प्रोग्राम चलाते हैं, उसको स्कूल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो क्या हमारा विद्यालय स्कूल कॉम्प्लेक्स का भाग है? स्कूल कॉम्प्लेक्स एक वो सिस्टम है जिसमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और भी हायर स्कूल एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर हम उस कॉम्प्लेक्स का पार्ट हैं तो हम यस लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो हमारा विद्यालय किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। इसको हम मर्जर से ना कंफ्यूज करें, क्योंकि जो 2 विद्यालय मर्ज किए गए हैं उनको मिलाकर एक विद्यालय बना दिया गया, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स वो है जहां पर या तो एक ही परिसर में 7-8 विद्यालय हों, या विद्यालय अलग अलग हैं लेकिन उनका मैनेजमेंट या कुछ प्रोग्राम वो लोग एक साथ साझा करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो भर देंगे। इज दिस स्कूल हब, अगर हमारा विद्यालय कॉम्प्लेक्स का भाग है तो हब है क्या? हब का मतलब वो सभी दूसरे विद्यालयों को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ 1 से 10 तक की कक्षाएं चलती हैं, या 10, 11, 12 चलती हैं, तो हमारे यहाँ टीचर्स ज़्यादा क्वालिफाइड हैं या ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो कभी कभी ट्रेनिंग देने चले जाएंगे या उन बच्चों को समझाने चले जाएंगे दूसरे विद्यालय में जिन्हें ठीक से समझ में नहीं आया। तो इसमें हम, ऐसा कुछ है नहीं हमारे यहाँ परिषद में, तो इसमें हम नो क्लिक करेंगे। इफ यस नंबर स्कूल्स इन द कॉम्प्लेक्स, अब इसके कौन कौन से स्कूल्स हैं इस कॉम्प्लेक्स में। वेदर द स्कूल हैज़ अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक स्टेट और दूसरे स्टेट के कल्चर को साझा किया जाता है। तो अगर ऐसा कोई कार्यक्रम आपके विद्यालय में चल रहा है तो आप यस करेंगे, अन्यथा इसमें नो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये पेज खुलता है 1.52। अभी हम लोगों ने 1.39 पे देखा था, अब 1.52 ओपन हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि ये पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट बुक बच्चों को मिली कि नहीं मिली। ये प्री प्राइमरी का है, उधर बगल में प्राइमरी का है। तो प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी वाला पोर्शन है। अगर आंगनबाड़ी चलता है तो इसमें डिटेल भरेंगे, नहीं तो हम प्राइमरी वाले पोर्शन पे जाएंगे। तो प्राइमरी में क्या है, बच्चों को किताबें मिली? जी हाँ, बच्चों को किताबें मिली हैं, तो इस पर हम यस कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कब किताबें मिली। मान लेते हैं अप्रैल में किताबें आ गई थी, तो हम अप्रैल सेलेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चों को TLM दिया गया है हर ग्रेड में, या TLM आपने खुद बनाया है, तो आप यस कर देंगे। अब ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइडेड कोर TLM फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए कोर TLM प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया। बिल्कुल, हमारे यहाँ 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों के लिए TLM प्रोवाइड किया गया है। अब पूछा जा रहा है मैथमेटिक्स के लिए TLM प्रोवाइड किया गया है। अगर मैथमेटिक्स के लिए प्रोवाइड किया गया है तो 200 बच्चों के लिए प्रोवाइड किया गया है। वेदर स्कूल हैज़ रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल, अलग से कुछ किताबें आई हैं जिसमें बच्चों को टीचिंग, लर्निंग स्किल या रीडिंग स्किल इस तरह सिखाया जाता है, तो
कुछ हायर लेवल के स्किल सिखाने के लिए कोई सप्लीमेंट्री किताबें आई हैं तो हम इस पर यस क्लिक कर देंगे। अगर यस तो कितने बच्चों को वो ग्रेडेड लर्निंग ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल की किताब, मान लेते हैं 80 बच्चों के लिए आई हैं तो हम यस करेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग एक्सेस टू द सप्लीमेंट्री ग्रेडेड मटेरियल, अब कितने लोगों के लिए एक्सेस है? एक्सेस तो हम सभी को दे देंगे, सभी बच्चे उसका यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर 200 बच्चे थे तो पूरे 200 भर देंगे। नंबर ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, मान लेते हैं हमारे इस विद्यालय में 2500 किताबें हैं, 2500 हम यहाँ पर लिख देंगे। नंबर ऑफ टाइम्स लाइब्रेरी बुक हैज़ बीन बोरोड, तो एक लाइब्रेरी का रजिस्टर हम बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि इस बच्चे ने ये किताब बोरो करी, तो उसमें जो भी एंट्री होगी, मान लेते हैं कि 350 बार बच्चों ने किताबें ली, तो हम इसमें 350 भर देंगे। नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशंस, हम कितनी बार पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते हैं? हमने बताया था कि पीटीएम तो हमने की था, तो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन, इसके अलावा हम 10 से 15 बार और कर लेते हैं, तो 10 और 15 अगर हम जोड़ दें तो 25 बार हमने पेरेंट्स से कम्युनिकेट किया। Whether parents, volunteers are actively involved in supporting the school to achieve functional literacy and numeracy, क्या वॉलंटियर्स जो हमने बना रखे हैं या पेरेंट्स वो हमें हेल्प करते हैं? तो बिल्कुल पेरेंट्स हेल्प करते हैं, तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। आगे, वेदर द स्कूल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पीर लर्निंग, पीर लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, इसको हम यस कर देंगे। वेदर प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, तो गेम्स का सामान बच्चों के लिए है, प्ले मटेरियल भी है, तो इसको हम यस पर क्लिक करेंगे। वेदर द स्कूल हैज़ प्रोवाइडेड फ्री यूनिफॉर्म टू द स्टूडेंट्स, जी हाँ, बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड करी गई है। यूनिफॉर्म तो नहीं दी जा रही, लेकिन उनके पेरेंट्स के अकाउंट में डीबीटी के द्वारा पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो इस पर भी हम यस क्लिक कर देंगे। इफ यस मेंशन द मंथ इन विच द यूनिफॉर्म वर प्रोवाइडेड, तो यूनिफॉर्म आना अप्रैल से शुरू हो गया था, हम इसको मान लेते हैं अप्रैल या मई, जो भी है, हम सपोज कर लेते हैं अप्रैल क्लिक कर देते हैं, और फिर हम सेव करके नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब देखिए हमने 1.52 किया था, अब 1.53 आ गया। केपीआई के कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं इसमें, ये ऊपर वाला 2 पोर्शन है वो इनएक्टिव है। अब इसमें पूछा जा रहा है, ये कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 का डिटेल है। वेदर स्कूल टीचर्स ऑफ दिस स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड, क्या टीचिंग एड स्कूल के टीचर्स ने बनाया? जी हाँ, हम लोग टीचिंग एड बनाते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे यस। कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 सभी क्लासों में हम लोगों ने टीचिंग एड बनाया। वेदर द स्कूल एक्टिवली अंडरटेक्स एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज सच एज प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, वर्चुअल लैब्स, क्लास परफॉर्मेंसेस, क्विजेस, डिबेट्स, तो क्विज, डिबेट, क्रिएटिव हैंडराइटिंग, इस तरह की चीज़ें हम कराते हैं, हर क्लास में कराते हैं, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। 1, 2, 3, 4 और कक्षा 5। आगे बढ़ते हैं। हार्ड स्पॉट्स वो होता है जिसमें बच्चों को पढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है या समझने में परेशानी होती है। कक्षा 1, 2, 3 में मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा हार्ड स्पॉट नहीं है, लेकिन कक्षा 4 में गणित का एक चैप्टर है जिसमें बच्चों को दिक्कत हो रही है, चैप्टर का कोई एक भाग है, तो हम 1 लिख देंगे। और कक्षा 5 में सपोज कर लेते हैं गणित में 2 जगह है जहां बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है समझने में और बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे हार्ड स्पॉट 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी, बच्चों को साइबर सेफ्टी के बारे में हम बताते हैं। तो बहुत बार हम बताते हैं कि अपने मोबाइल को कैसे सिक्योर रखना है, ऑनलाइन अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो कैसे सिक्योर रखना है, या ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों को तो नहीं समझ में आता, लेकिन कक्षा 3 से समझ में आ जाता है। तो कितने बच्चों को हमने सिखाया, मान लेते हैं 3 में 55 बच्चा है, 4 में 50 बच्चे हैं और 6 में 45 बच्चे, तो इतने बच्चों को हमने साइबर सेफ्टी के नियम बताए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल आस्पेक्ट, साइको सोशल आस्पेक्ट्स का मतलब कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें बोलना है, तो ये डिटेल तो हम सभी बच्चों को सिखाते हैं। तो सभी बच्चों का डिटेल, सभी बच्चों की संख्या हम इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 में भर देंगे। भरने के बाद हम फिर से सेव और नेक्स्ट पर चले जाएंगे। अब दूसरा पेज ओपन होता है। अब 1.541 से शुरू करते हैं। वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज़ बीन डेवलप्ड, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कहीं ना कहीं हम लोग
बना ही लेते हैं कि अगर डिजास्टर होता है, कोई दिक्कत होता है तो कैसे इसको हम प्लान आउट करेंगे, तो इसमें हम यस कर देंगे। वेदर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, कुछ विद्यालयों में सेफ्टी ऑडिट हुआ है, अगर ऑडिट हुआ है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो हम इस पर नो क्लिक करेंगे। वेदर नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट अगर है आपके विद्यालय में, कराया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। तो विद्यालय की सेफ्टी जिसमें बिल्डिंग की सेफ्टी की बात हम कर रहे हैं, नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी की बात कर रहे हैं जिसमें हम बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, और भी चीज़ों की सेफ्टी। सीसीटीवी कैमरा विद्यालय में अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा हम इसमें नो पर क्लिक कर देंगे। फायर एक्सटिंग्विशर सभी विद्यालयों में है तो इसमें हम यस करेंगे, सभी विद्यालयों को इसमें यस क्लिक करना है। डज स्कूल हैव नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी, स्कूल सेफ्टी के लिए हम नोडल टीचर बनाते हैं तो इसमें हम यस कर देंगे। वेदर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग, जी रेगुलर ट्रेनिंग दी जाती है हमें, और सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और दीक्षा के द्वारा बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हमें दी गई हैं जिनका हम लोगों ने यूज़ किया है, तो इसमें भी यस करेंगे। वेदर डिजास्टर मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट एज अ पार्ट ऑफ क्यूरिकुलम, कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आ जाती है तो इस पर भी हम यस करेंगे। वेदर स्कूल हैज़ रिसीव्ड ग्रांट फॉर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स, अगर गर्ल्स की ट्रेनिंग के लिए पैसा आया है तो यस लिखेंगे, और अगर नहीं आया है तो नो भरेंगे। अगर पैसा आया है तो यस भरेंगे और यहाँ पर छात्रों की संख्या भरेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमने 80 बच्चों को ट्रेनिंग दी सेल्फ डिफेंस की तो 80 लिख देंगे यहाँ पे, 80 लड़कियों के लिए। ये लड़कियों का डिटेल भरना है इसमें, इसमें लड़कों का डिटेल नहीं भरना है क्योंकि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स की बात की जा रही है। अगर पैसा नहीं आया है, कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जब हम नो पर क्लिक करेंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। वेदर द स्कूल हैज़ डिस्प्लेड सेफ्टी गाइडलाइंस ऑन द डिस्प्ले बोर्ड, तो डिस्प्ले बोर्ड में सेफ्टी गाइडलाइंस बहुत बार हम लोग डिस्प्ले करते हैं, इस पर यस कर देंगे। वेदर ऑल टीचर्स हैव रिसीव्ड ग्रांट फॉर वर्किंग एज अ फर्स्ट लेवल काउंसलर, काउंसलर की तरह काम करने के लिए कोई भी पैसा नहीं आता हमारे पास तो इसको हम नो करेंगे। जब हम नो करते हैं तो बाकी नीचे का जितना डिटेल है वो सब इनएक्टिव हो जाता है। Frequency of safety and security audit of schools for ensuring child safety by involving all stakeholders. Stakeholders कौन कौन से हैं? SMC, पेरेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स, सीनियर गर्ल स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस जरूर कर लेते हैं और ऑडिट भी एक तरह का हो जाता है, तो इसमें हम ये लिखेंगे कि मोर देन 4 to 5 टाइम्स जब लोग आते हैं तो एक छोटा सा ऑडिट करा लेते हैं हम लोग, जिसमें कि बिल्डिंग कैसी है, क्या प्रॉब्लम है, तो ये 5 से 6 बार हो जाता है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। वेदर द स्कूल सर्व्ड मिड डे मील अगेंस्ट टोटल वर्किंग डेज, टोटल वर्किंग डेज में जो भी मिड डे मील सर्व किया गया कि नहीं किया गया, तो बिल्कुल मिड डे मील सर्व किया जाता है बेसिक के स्कूलों में। इस पर हम यस पर क्लिक करेंगे। अब नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है क्योंकि ये वाला तो साल अभी चल रहा है, हम 2021-22 का डेटा भरेंगे, तो ये देखा गया है कि 208 दिन विद्यालय में MDM बना है और बच्चों को मिड डे मील खिलाया गया है। अब नंबर ऑफ टीचर्स हुज आधार और एनी यूनिक ID सीडेड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, आधार सभी टीचर्स का है, तो मान लेते हैं आपके विद्यालय में 4 टीचर हैं तो यहाँ पर आप टोटल 4 भर देंगे। हैज स्कूल इवैल्यूएशन बीइंग कंप्लीटेड, विद्यालय का इवैल्यूएशन किसी न किसी संस्था द्वारा हो जाता है, तो इसको भी हम यस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इज स्कूल सर्टिफाइड एज अ फिट इंडिया स्कूल, क्या फिट इंडिया स्कूल के रूप में सर्टिफिकेशन हुआ है? तो अभी सभी से कहा जा रहा है कि फिट इंडिया ऐप डाउनलोड करें, और जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो फिट इंडिया स्कूल का सर्टिफिकेशन भी हो जाएगा, तो इसमें हम यस क्लिक कर देंगे। इज स्कूल प्रोवाइडेड हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, क्या कोई हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर एवरी लर्नर्स, मतलब बच्चों का पूरा डिटेल्स रिपोर्ट कार्ड, बच्चा कैसा है, बच्चे की आदतें कैसी हैं, हाइट कितनी है, वेट कितना है, वो पूरा डिटेल अगर है तो हम इस पर यस करेंगे। तो हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हम बनाते हैं, ठीक है, जो भी रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें बहुत सारा डिटेल होता है, तो इसमें हम यस क्लिक कर देंगे। इज योर स्कूल एग्जाम्पलर स्कूल, क्या हमारा विद्यालय मॉडल स्कूल है जो और विद्यालय इसको देख के कुछ सीखें? तो अगर ऐसा है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज हम नो लिख के आगे बढ़ जाएंगे। इज दिस स्कूल डिस्प्लेइंग फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल टीचर्स इन द स्कूल, क्या नोटिस बोर्ड में टीचर्स की फोटो लगी हुई है? तो बिल्कुल लगी है, इसमें हम यस करेंगे। हैज़ द स्कूल अडॉप्टेड और इनिशिएटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल, तो विद्या प्रवेश मॉड्यूल क्या इसमें किया जा रहा है? तो विद्या ज्ञान का एक परीक्षा हो रही है, तो इसको हम विद्या ज्ञान के माध्यम से इसको हम यस कर देंगे।
whether school has placed a system to capture student attendance electronically, क्या इलेक्ट्रॉनिकली बच्चों का अटेंडेंस लिया जाता है, जैसे बायोमेट्रिक से बच्चों का अटेंडेंस लिया जाता है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। नेक्स्ट, वेदर द स्कूल हैज़ इन प्लेस अ सिस्टम टू कैप्चर टीचर्स अटेंडेंस इलेक्ट्रॉनिकली, क्या टीचर्स का अटेंडेंस हम इलेक्ट्रॉनिकली लेते हैं, वो भी हम इलेक्ट्रॉनिकली नहीं ले रहे हैं अभी, इसको भी हम नो कर देंगे। वेदर द स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड यूथ क्लब, यूथ क्लब का मतलब होता है एक ऐसा क्लब जिसमें बच्चे कैसे बिहेव करना है, कैसे काम करना है, कैसे स्किल डेवलप करना है, वो सारी चीज़ें सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हम ग्रुप जरूर बना लेते हैं बच्चों का, तो इसको हम यस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब पूछा जा रहा है कि वेदर द स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इको क्लब, इको क्लब का मतलब होता है पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो हम एक क्लब जरूर बनाते हैं विद्यालय, जिसमें बच्चे विद्यालय में पेड़ लगाते हैं, पेड़ की देखभाल करते हैं और अपने घर के पास भी पेड़ लगाते हैं, तो ये इको क्लब बना हुआ है, इसको हम यस कर देंगे। वेदर टीचर आइडेंटिटी कार्ड आर इशूड टू ऑल टीचर्स इन द स्कूल, तो बिल्कुल हम लोगों को आइडेंटिटी कार्ड मिल चुका है, इसको भी हम यस करके आगे बढ़ेंगे। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेन्ड, क्या सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी से मिला है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमें लगता है। अगर आपके विद्यालय में है तो आप यस भरेंगे, अन्यथा नो करके नो को सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए 1.58 पर हम लोग आ गए, इसमें हम देख रहे हैं कि ग्रांट्स अंडर समग्र शिक्षा में जो भी ग्रांट आई है, कंपोजिट ग्रांट मान लेते हैं, कंपोजिट ग्रांट हमारे विद्यालय में 25,000 आई है, तो 25,000 खर्च कर दी गई, इसको हम भर देंगे। लाइब्रेरी ग्रांट अगर आई है, मान लेते 500 रुपये लाइब्रेरी ग्रांट आई थी, तो यहाँ पर हम 500 रुपये भर देंगे। ये आप चेक कर लीजिएगा लाइब्रेरी ग्रांट आई है कि नहीं, अगर ग्रांट आई है तभी आप इसमें भरें, अन्यथा ना भरें। मेजर रिपेयर के लिए कोई पैसा आया है तो आप मेजर रिपेयर इसमें भर देंगे। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए ग्रांट अगर कोई आई है तो परिषदीय विद्यालय में 5,000 रुपया और जूनियर में 10,000 रुपया आया है, तो हम वो डिटेल इसमें भर देंगे। ग्रांट फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, अगर ऐसा कोई मद है तो इसमें हम भर देंगे, कोई पैसा अगर आया है तो। ग्रांट फॉर ट्रेनिंग ऑफ एसएमसी, एसएमसी के ट्रेनिंग के लिए पैसा आता है, 500 रुपया हमने बताया था कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है पीएफएमएस के द्वारा, तो ये 500 रुपये इसमें भर देंगे। ग्रांट फॉर सपोर्ट टू प्री स्कूल लेवल, प्री स्कूल लेवल के सपोर्ट के लिए कोई भी अगर ग्रांट है तो इसमें हम भरेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द स्कूल, अब मान लेते हैं किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से पैसे हमें मिला है तो इसमें अमाउंट भरेंगे, उसका नाम भरेंगे संस्था का, पहले यस करेंगे, संस्था का नाम भरेंगे और फिर अमाउंट भरेंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू से कोई भी पैसा अगर आया है तो फिर से हम यस करेंगे, नाम लिखेंगे और डिटेल भरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ परिषदीय विद्यालय में हमें नहीं लगता हो रहा है इस समय, अगर है तो आप भरेंगे, अन्यथा नो करके आगे बढ़े। इसको हम ब्लैंक ऐसे नहीं छोड़ सकते, नो करेंगे। कोई कम्युनिटी से कोई पैसा अगर मिला है तो यस लिखेंगे, अन्यथा 2 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अदर्स पर हम कुछ भी नहीं है, नो करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वेदर स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग, क्या विद्यालय में इन्वेंट्री रजिस्टर है, जैसे आईसीटी आइटम्स, आईसीटी आइटम्स का मतलब वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आइटम्स, तो इन्वेंट्री अगर हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम है तो सभी चीज़ की इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है, सबका स्टॉक रजिस्टर होता है, तो हम इसमें यस कर देंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का स्टॉक रजिस्टर है, इसको यस लिख देंगे। लाइब्रेरी बुक्स का भी एक स्टॉक रजिस्टर है, तो इन्वेंट्रीज इसमें हम एंटर करते हैं, इसको भी हम यस करेंगे। इसको करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ओपन होता है, इसमें हम देखते हैं स्टेटस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, हमारी स्कूल बिल्डिंग कैसी है। अब देखिए प्राइवेट स्कूल है या प्राइवेट है तो हम प्राइवेट पे क्लिक करेंगे, रेंटेड है तो रेंट पर क्लिक करेंगे, और अगर हमारा विद्यालय सरकारी भूमि पर बना है, सरकारी बिल्डिंग है, तो हम इस पे यस करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल इन द रेंट फ्री बिल्डिंग, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जहाँ रेंट नहीं देना पड़ रहा है लेकिन है किसी और की बिल्डिंग, तो अगर मान लीजिए हमारा विद्यालय सरकारी है तो हम गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ बिल्डिंग, किस तरह की बिल्डिंग है, आप जैसे मान लेते हैं टाइप ऑफ बिल्डिंग में टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्कूल, मान लेते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे यहाँ 1 है, या बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है तो यहाँ पर हम बिल्डिंग ब्लॉक की संख्या भरेंगे। अब बिल्डिंग में आउट ऑफ नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स मेंशन्ड अबव, नंबर ऑफ बिल्डिंग
पक्का बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने हैं, बिल्डिंग ब्लॉक की बात की जा रही है, पक्का बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने हैं, फिर पार्शियली पक्का कितने हैं और कच्चा बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने हैं। टेंट में कोई विद्यालय नहीं चल रहा है, अगर कोई भी ब्लॉक डायलापिडेटेड है, डायलापिडेटेड का मतलब जर्जर है, तो उसकी सूचना हम यहाँ पर भरेंगे। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, मान लेते कोई कमरा बन रहा है आपके विद्यालय में, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में मान लेते 2 कमरे बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 भर देंगे। टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, किस तरह की बाउंड्री वॉल है, पक्का है, पक्का बट ब्रोकन है, बार्ब्ड वायर फेंसिंग मतलब तार से बंधा हुआ है, तार से घिरा हुआ है, हेजेस हैं, झाड़ियां लगी हुई हैं, या नो बाउंड्री वॉल, कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है। अदर्स का मतलब ये है कि किसी और चीज़ से बाउंड्री बनी हुई है, बांस लगा के बाउंड्री बनी हुई है। पार्शियल, कहीं कहीं बाउंड्री है, कहीं पर नहीं है। अगर बाउंड्री बन रही है तो अंडर कंस्ट्रक्शन। इनमें से जो भी ऑप्शन आपके विद्यालय में उचित हो, आप उसे भरकर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लेते पक्का है बाउंड्री वॉल, तो पक्का भर के आगे बढ़ जाएंगे। डिटेल्स ऑफ द क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस। प्री प्राइमरी के लिए मान लेते हैं 1 कमरा है, तो यहाँ पर हम 1 भर देंगे। प्राइमरी के लिए मान लेते हैं 5 क्लासेस हैं, तो 5 हैं। करेंटली नॉट इन यूज़, मान लेते 1 कमरा ऐसा भी है जो यूज़ में नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम हमें कितने मिल गए, 7 क्लासरूम। अब इन 7 क्लासरूम्स में से नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन, कितने क्लासरूम बन रहे हैं, नंबर ऑफ क्लासरूम्स इन डायलापिडेटेड कंडीशन। अब कितने स्कूल्स जो हैं वो डायलापिडेटेड है, डायलापिडेटेड का मतलब जर्जर हैं। डिटेल्स ऑफ क्लासरूम बाय कंडीशन, अब जो क्लासरूम्स हमने ऊपर लिख रखा है, 7 क्लासरूम लिख रखा है, अब इनकी कंडीशंस पूछी जा रही है। 7 से संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब इसको हम देखते हैं टाइप ऑफ क्लासरूम्स। जैसे गुड कंडीशन, सपोज कर लेते हैं सब पक्के हैं और सभी गुड कंडीशन में है, तो 7 हम भर देंगे, क्योंकि क्लासरूम कितने हमने भरे थे यहाँ पर 7। अगर हम 8 भर देंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं कि 2 कमरे हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, मेजर रिपेयर की ज़रूरत है, 2 इसमें हम भर देंगे। और 1 कमरा ऐसा है जिसे नीड मेजर रिपेयर, तो उसको हम यहाँ भर देंगे। अब इसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है, इसमें मेजर रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो 3 कमरे तो चले गए, यहाँ पर 4 भरेंगे। 4 2 6 और 1 7, हमने ऊपर संख्या 7 भरी थी, तो ये संख्या मैच होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, क्लासरूम्स को छोड़ के मान लेते हैं अतिरिक्त कक्ष कितने। सपोज 1 अतिरिक्त कक्ष है, तो इसमें हम 1 लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब टॉयलेट फैसिलिटी देखते हैं। डज स्कूल हैव टॉयलेट्स, क्या विद्यालय में टॉयलेट है, अगर है तो हम यस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ टॉयलेट्स, डिस्क्रिप्शन। बॉयज़ टॉयलेट, अब बॉयज़ टॉयलेट में क्या है, कितने बॉयज़ टॉयलेट हैं, तो इस जगह पे हम बॉयज़ टॉयलेट पे नंबर ऑफ बॉयज़ टॉयलेट सपोज कर लेते हैं कि बॉयज़ टॉयलेट 1 है और फंक्शनल 1 है, गर्ल्स टॉयलेट 1 है और फंक्शनल भी 1 है, या गर्ल्स टॉयलेट 2 हैं और इनमें से फंक्शनल 1 है, तो ये डिटेल हम ऐसे भरेंगे। अब इसमें ये देख रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल एक्सक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली। एक्सक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली मतलब विकलांग टॉयलेट को छोड़कर। आगे हम देखते हैं नंबर ऑफ CWSN फ्रेंडली टॉयलेट। मान लेते हैं बॉयज़ टॉयलेट 1 है विकलांग वाला और गर्ल्स टॉयलेट भी 1 है और दोनों फंक्शनल हैं, या गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, एक ही विकलांग टॉयलेट बना हुआ है, तो इसको हम 0 0 भर देंगे। और फंक्शनल, और ये फंक्शनल है, मान लेते हैं फंक्शनल नहीं है तो 0 रहेगा, अगर ये फंक्शनल है तो इसमें हम 1 भर देंगे। अब आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स इंक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली। अब टॉयलेट सीट्स कितनी है, हम लोगों ने ऊपर भरा था, एक विकलांग का बॉयज टॉयलेट था, एक जनरल विकलांग टॉयलेट था, टोटल 2 हो गए। दोनों फंक्शनल मैंने भरा, देखिए 2 की संख्या आ गई। अब यहाँ पर हमने 2 भरा था, गर्ल्स का टॉयलेट 2 है तो 2 आ गया। अब 2 में से एक फंक्शनल है, एक नॉन फंक्शनल है, तो अब टोटल संख्या 4 आ रही है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूरिनल्स अवेलेबल, कितने यूरिनल हैं, सपोज कर लेते हैं बॉयज़ में 2 यूरिनल हैं और दोनों फंक्शनल हैं, गर्ल्स में 2 यूरिनल है और उसमें से एक फंक्शनल है, तो हम इसमें 1 लिख देंगे। फंक्शनल का मतलब यह है कि उपयोग करने योग्य है कि नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स यूरिनल गिवन इन टेबल
अब जो भी टोटल टॉयलेट्स और यूरिनल की संख्या दी गई है उसमें रनिंग वाटर फैसिलिटी है कि नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ टॉयलेट्स हैं, देखिए इसमें 4 हैं और यूरिनल्स भी 4 हैं। तो ये संख्या यहाँ से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। बॉयज़ की सपोज कर लेते हैं 2 हैं, गर्ल्स की 2 हैं, तो 2 यहाँ हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। ऊपर से संख्या मिसमैच नहीं होनी चाहिए, जो संख्या मैंने ऊपर भरी है वही संख्या यहाँ पर आनी चाहिए, नहीं तो सॉफ्टवेयर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर बताएगा। यूरिनल्स भी हमने ऊपर 4 भरा था, तो बॉयज़ के 2 और गर्ल्स के 2, तो इस जगह पे 2 2 आ जाएंगे, 4 हो गए। इज हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विथ सोप अवेलेबल नियर द टॉयलेट, टॉयलेट के पास हाथ धोने की सुविधा है। यस, ज़्यादातर स्कूलों में मल्टीपल हैंड वॉशिंग की सुविधा है। वेदर ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन स्कूल प्रीमाइसेस, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा है तो हम इसे यस भर देंगे। अगर ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा है, यस हमने भर रखा है, तो किस तरह की व्यवस्था है, हैंड पंप है तो हम इसे क्या करेंगे, हैंड पंप पर क्लिक कर देंगे। और हैंड पंप फंक्शनल है तो हम इस पर यस कर देंगे। ऐसा ना करिएगा कि आप नो कर दें और इधर पे फंक्शनल कर दें। अब आगे बढ़ते हैं। वेदर वाटर प्योरीफायर और आरओ इज अवेलेबल, अगर आरओ अवेलेबल है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। अगर इफ एस, अगर मान लेते हैं एस देन बट नॉट फंक्शनल, तो अगर 3 नंबर में हम क्या कर रहे हैं, है लेकिन फंक्शनल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वेदर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इज टेस्टेड फ्रॉम वाटर टेबल लैब, वाटर टेस्टिंग लैब, क्या वाटर टेस्टिंग लैब में पानी भेजा जाता है, उसे चेक किया जाता है, तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। डज द स्कूल हैव प्रोविजंस फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा है विद्यालय में तो हम यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ज़्यादातर विद्यालयों में अभी वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा नहीं है। अगर वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी हो गई है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। Whether hand washing facility with soap available for washing hands before and after meal, मल्टीपल हैंड वॉशिंग ज़्यादातर विद्यालयों में है तो इसमें हम यस करेंगे। अब अगर यस हम लिखते हैं तो कितने हैंड पॉइंट्स हैं, सपोज कर लेते हैं आपके यहाँ 8 हैंड पॉइंट, 8 वॉश पॉइंट्स हैं, तो इसको हम यस करके आगे बढ़ जाएंगे। वेदर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अवेलेबल इन द स्कूल, क्या विद्यालय में बिजली का कनेक्शन है, तो ज़्यादातर विद्यालयों में है, इसे यस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वेदर सोलर पैनल इज अवेलेबल, अभी सोलर पैनल बहुत सारे विद्यालयों में नहीं लगा है, जिस विद्यालय में सोलर पैनल लगा हो वो यस लिखेंगे, अदरवाइज इसे नो करेंगे। वेदर स्कूल हैज़ लाइब्रेरी फैसिलिटी, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर, तो लाइब्रेरी है कि नहीं है, तो अगर लाइब्रेरी है तो इस पर हम यस कर देंगे। और टोटल नंबर ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी है तो हमने देखा था 2500 किताबें हमने वहाँ पे भरी थी, तो नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम एनसीईआरटी मान लेते हैं, इनमें से करीब 1000 किताबें एनसीईआरटी की हैं तो ये लिख देंगे। बुक बैंक अगर है विद्यालय में तो यस करेंगे, और बुक बैंक, सपोज बुक बैंक में 500 किताबें हैं तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी की सपोज 220 किताबें, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। रीडिंग कॉर्नर अवेलेबल है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। अब रीडिंग कॉर्नर में कम किताबें हम रखते हैं, सपोज हमने रीडिंग कॉर्नर में 80 किताबें रख रखी हैं तो हम इस पर 80 कर देंगे। डज द स्कूल हैव फुल टाइम लाइब्रेरियन, परिषदीय विद्यालय में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि लाइब्रेरियन हो, बट इंटर कॉलेज में या हाई स्कूल में इस तरह की व्यवस्था है, तो अगर आपके यहाँ है, प्राइवेट स्कूल में है तो आप यस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। डज द स्कूल सब्सक्राइब टू द न्यूज़पेपर, क्या न्यूज़पेपर विद्यालय में आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसमें नो करेंगे। लाइब्रेरियन भी नहीं है हमारे यहाँ तो इसमें नो लिखेंगे। वेदर लैंड इज़ अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन, क्या विद्यालय को एक्सपैंड करने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए और कमरे बनाने के लिए जगह है, अगर है तो यस करेंगे। नंबर ऑफ एडिशनल क्लासरूम्स एंड अदर रूम्स रिक्वायर्ड, अब कितने रूम की आवश्यकता है, मान लेते हैं कि 3 रूमों की आवश्यकता है तो हम इसमें 3 लिख देंगे। वेदर प्लेग्राउंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल, क्या विद्यालय में खेल का मैदान है, अगर विद्यालय में खेल का मैदान है तो हम यस करेंगे। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर नो क्लिक करते हैं, ये एस कर दिया तो ये इनएक्टिव हो गया दोनों, अगर हम नो क्लिक करते हैं मतलब हमारे यहाँ खेल की सुविधा या खेल का मैदान नहीं है, तो हमने कोई व्यवस्था कर रखी है कि नहीं कर रखी बच्चों को खिलाने की, तो अगर आपने व्यवस्था कर रखी है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके यहाँ प्लेग्राउंड है तो आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे, बाकी सब इनएक्टिव हो जाता है। वेदर हेल्थ चेकअप ऑफ स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड इन लास्ट एकेडमिक ईयर, पिछले साल क्या बच्चों का हेल्थ चेकअप हुआ, जी हाँ बच्चों का हेल्थ चेकअप होता रहता है तो हम इस पर यस क्लिक करेंगे। टोटल नंबर ऑफ हेल्थ चेकअप्स मान लेते हैं 2 बार हेल्थ चेकअप हुआ साल भर में, ठीक है, तो हम 2 लिख देंगे इस पे। हेल्थ चेकअप में क्या क्या देखा गया है,
हेल्थ चेकअप पैरामीटर्स कैरीड आउट, क्या क्या पैरामीटर कैरी किए गए, जैसे बच्चों की हाइट देखी गई, बच्चों का वेट देखा गया, आइज़ चेक की गई, आइज़ कमज़ोर तो नहीं है, दांत चेक किए गए और थ्रोट भी चेक किया गया। डीवॉर्मिंग टैबलेट, डीवॉर्मिंग टैबलेट का मतलब जैसे एल्बेंडाजोल दिया जाता है, तो अगर एल्बेंडाजोल बच्चों को दिया गया है तो क्लिक करेंगे, तो कंप्लीट 2 डोज बच्चों को दी गई। आयरन और फॉलिक एसिड बच्चों को अगर दिया गया है तो यस पर क्लिक करेंगे। वेदर स्कूल मेंटेन्स एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड, तो एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड स्कूल में मेंटेन किया ही जाता है, तो इस पर हम यस करेंगे। इस थर्मल स्कैनर, थर्मामीटर अगर है विद्यालय में तो हम इस पर यस क्लिक करेंगे। इस फर्स्ट एड सेफ्टी अवेलेबल, सेफ्टी फर्स्ट एड बॉक्स है और कुछ उसमें दवाइयाँ हैं, तो इस पर हम यस क्लिक करेंगे। इस एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल, क्या उस फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, अगर हैं तो हम यस पर क्लिक करेंगे। वेदर रैम्प फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, विद्यालय में अगर रैम्प बना है तो हम यस करके आगे बढ़ जाएंगे। इफ़ यस वेदर हैंड रेल्स, अगर यस हम कर रहे हैं तो क्या इसमें हैंड रेल्स लगे हुए हैं, अगर हैंड रेल्स हैं तो हम यस करेंगे इसमें। वेदर स्कूल है स्पेशल एजुकेटर, क्या स्पेशल एजुकेटर हैं डेडिकेटेड एट क्लस्टर लेवल या नो, अगर मान लेते नहीं है या फिर एक क्लस्टर में एक है, सभी स्कूल में बारी बारी से जाते हैं, तो हम एट क्लस्टर लेवल पर करके आगे बढ़ जाएंगे। वेदर किचन गार्डन इज अवेलेबल, क्या विद्यालय में किचन गार्डन है, किचन के आसपास या जहाँ भी जगह अवेलेबल है वहाँ पे गार्डन बना हुआ, अगर बना है तो उसको हम यस करेंगे। वेदर किचन शेड इज अवेलेबल इन द बिल्डिंग, किचन शेड का मतलब किचन की बात हम कर रहे हैं, डाइनिंग शेड की बात नहीं की जा रही है। तो हर विद्यालय में किचन शेड बना हुआ है जहां पर खाना बनता है, तो किचन शेड में हम यस करेंगे, इसमें नो नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, किचन शेड का मतलब किचन शेड है, किचन है, किचन शेड का मतलब डाइनिंग शेड नहीं है। डाइनिंग शेड अलग होता है, जब हम डाइनिंग की बात करते हैं तो वो जगह होती है जहाँ पे बच्चे खाना खाते हैं। हम किचन शेड की बात कर रहे हैं तो हम किचन की बात कर रहे हैं, तो सभी विद्यालयों में किचन शेड है। डज द स्कूल हैव डस्टबिन्स, क्या विद्यालय में डस्टबिन है। ईच क्लासरूम वन एस फॉर ऑल, तो एक करेंगे। टॉयलेट्स में भी डस्टबिन है, इसमें भी यस करेंगे। किचन में डस्टबिन है, इसमें भी यस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। डज स्कूल है फर्नीचर फॉर द स्टूडेंट्स, क्या विद्यालय में फर्नीचर है, अगर सभी बच्चों के लिए है तो यस करेंगे। पार्शियली अवेलेबल, कुछ बच्चों के लिए है, अगर फर्नीचर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर होम फर्नीचर इज अवेलेबल, जब इस पर हम यस करेंगे तभी ये संख्या आएगी, नहीं तो इनएक्टिव हो जाएगी। सपोज आपके यहाँ फर्नीचर नहीं है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 पर क्लिक करेंगे और ये इनएक्टिव हो जाएगा। अगर हम पार्शियली पे करते हैं तो ये एक्टिव होता है। सपोज 25 बच्चों के लिए फर्नीचर, तो हम यहाँ पर 25 लिख देंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ फर्नीचर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये सारी चीजें भर गई। अब हम देखते हैं आगे। आगे पूछ रहा सेपरेट रूम फॉर हेड ऑफ द स्कूल, अगर हेड के लिए एक अलग से रूम है, हेड मास्टर का रूम है, तो हम यस पर क्लिक करेंगे। सेपरेट लाइब्रेरी रूम, लाइब्रेरी रूम अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, अगर है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। तो इस जगह पे हम नो क्लिक कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं। डज द स्कूल है फॉलोइंग लेबोरेटरीज, ये हाई स्कूल के उसके लिए है, बच्चों के लिए, जो विद्यालय हाई स्कूल या इंटर तक चलता है, इस वजह से ये इनएक्टिव दिख रहा है यहाँ पर। डज द स्कूल है फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, क्या विद्यालय में ये इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम, क्या ऑडियो विजुअल सिस्टम है, तो कहीं पर अगर टीवी है तो ऑडियो विजुअल सिस्टम हो गया। सिर्फ ऑडियो सिस्टम है जैसे ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं तो इसको हम यस कर देंगे। और ये फंक्शनल है तो ठीक है, फंक्शनल नहीं है तो हम 3 पर क्लिक कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ यूट्यूब है, वो ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं और वो फंक्शनल है, यस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बायोमेट्रिक डिवाइस है विद्यालय में तो यस करेंगे, अगर बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो 2.22 टू 2.27 ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम देखते हैं डेस्कटॉप है विद्यालय में, नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल, नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स। अगर डेस्कटॉप है, मान लेते हैं किसी विद्यालय में 5 डेस्कटॉप है, उनमें से 2 काम नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ फंक्शनल तो 3 काम कर रहे हैं, तो इसको हम यस कर देंगे। लेकिन परिषदीय विद्यालय में कोई भी लैपटॉप्स या डेस्कटॉप नहीं है तो इसमें हम 0 भर देंगे। लैपटॉप विद्यालय में अगर नहीं है तो 0 रहने देंगे। टैबलेट्स नहीं है, पीसी विथ इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइसेस, ये सुविधाएं नहीं है तो इसको हम 0 रहने देंगे।
देन डिजिटल बोर्ड्स अगर विद्यालय में है तो इस जगह पे मान लेते हैं एक डिजिटल बोर्ड है तो एक करेंगे, और एक ही डिजिटल बोर्ड फंक्शनल है तो यहाँ पर एक रहने देंगे। विद्यालय में अगर प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर की जगह पे हम लिख देंगे, सपोज एक प्रोजेक्टर है और ये प्रोजेक्टर फंक्शनल है, काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक लिख देंगे। इसमें संख्या मिसमैच नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्टर मान लेते हैं यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं और फंक्शनल में हम 4 लिख देते हैं, ये कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हम लिख रहे हैं 3 प्रोजेक्टर हैं उनमें से 4 फंक्शनल, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर संख्या कम हो सकती है लेकिन यहाँ पर संख्या इस संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लेते एक खराब है तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। प्रिंटर विद्यालय में है कि नहीं है, प्रिंटर का डिटेल लिखेंगे। स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, अगर विद्यालय में स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी का डिटेल भरेंगे। स्मार्ट क्लासरूम्स अगर हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स में जैसे स्मार्ट बोर्ड्स, वर्चुअल क्लासरूम्स या स्मार्ट टीवी है। मोबाइल फ़ोन यूज़ फॉर टीचिंग, अगर मोबाइल फ़ोन टीचिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, अलग से आपका अपना फ़ोन की बात नहीं की जा रही है, तो हम यहाँ पर संख्या भरेंगे। रेडियो यूज़ फॉर टीचिंग, अगर विद्यालय में रेडियो है, एक रेडियो है और एक रेडियो वो फंक्शनल है, अगर इसका हम यूज़ करते हैं तो 1 भर देंगे। जनरेटर अगर है तो उसमें संख्या भरेंगे, नहीं तो ऐसे 0 जाने देंगे। डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, क्या विद्यालय में इंटरनेट की फैसिलिटी है, अगर इंटरनेट की फैसिलिटी है तो यस भरेंगे, नहीं तो नो भर के आगे बढ़ा देंगे। टाइप ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल इन द स्कूल, किस तरह की इंटरनेट फैसिलिटी है, अगर यस क्लिक करते हैं तो इंटरनेट फैसिलिटी का टाइप आ जाता है। ब्रॉडबैंड, यूएसबी मोडम, टेलीफोन लाइन विथ मोडम, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट, एनी अदर टाइप ऑफ कनेक्शन। तो अब क्योंकि विद्यालय में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम नो करेंगे और आगे का सवाल देखते हैं। इज एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटी यूज फॉर पेडागॉजिकल पर्पस, तो क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटरनेट यूज होता है, अगर यूज होता है तो यस पर क्लिक करेंगे। डज स्कूल हैव फॉलोइंग फैसिलिटीज, जैसे कंप्यूटर लैब फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए क्या कंप्यूटर लैब है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। एक्सेस टू ई कंटेंट्स, अगर कंप्यूटर लैब है तभी हम ई कंटेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो ई कंटेंट्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बहुत बार टीचर्स अपने मोबाइल से करवाते हैं, अगर वो ऐसा करवा रहे हैं तो हम इस पर यस क्लिक करेंगे। असिस्टिव टीचिंग बेस्ड सॉल्यूशन फॉर CWSN बच्चों के लिए क्या अलग से टीचिंग एड आया है, अगर आया है तो हम इस पर यस क्लिक करेंगे। एक्सेस टू DTH या टीवी चैनल्स, टीवी है तो भी हम इसको तभी हम इसको वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर अगर हमने ये लिखा है कि विद्यालय में टीवी है, प्रोजेक्टर है या स्मार्ट क्लास है, तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा इसमें हम नो भरेंगे। डज स्कूल हैव डिजिटल लाइब्रेरी, क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है, अगर डिजिटल लाइब्रेरी है तो हम यस लिखेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी तब होगी जब वहाँ पर कंप्यूटर होगा, और कंप्यूटर नहीं है तो डिजिटल लाइब्रेरी का कोई मतलब नहीं, तो इसको हम नो भरेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ ई बुक्स और ई कंटेंट्स अवेलेबल, तो क्योंकि कंप्यूटर नहीं है तो ई बुक्स का कोई सवाल नहीं उठता है, अगर कंप्यूटर है तो कितनी ई बुक्स हैं या कितने ई कंटेंट्स हैं स्कूल में। वेदर ICT बेस्ड टूल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर टीचिंग, ICT का मतलब इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं हम पढ़ाने में, अगर कर रहे हैं तो हम यस करेंगे। तो बहुत बार हम मोबाइल से बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसमें हम यस कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड, बहुत देर तो नहीं, मान लेते हैं एक दिन में हम 1 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो यस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद इसको सेव कर देंगे, आपका पूरा डेटा सेव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा किस तरीके से हमें स्कूल का प्रोफाइल भरना है और इसे अपडेट करना है। फिर हम बैक टू डैशबोर्ड अगर पहुँच जाते हैं तो हम इस जगह पे पहुँच गए। अब हमें ये देखना है कि हम टीचर्स मॉड्यूल कैसे भरते हैं। इससे हम लॉग आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब हम फिर से लॉगिन करेंगे और ये देखेंगे कि टीचर्स का डिटेल हम कैसे भरेंगे। फिर से हम लॉगिन पेज पर जाएंगे और टीचर्स मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। जब टीचर्स मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर टीचर्स मॉड्यूल लिख के आ गया। अब हम फिर से यूज़र आईडी भरेंगे। यूज़र आईडी स्कूल का UDAS कोड है। पासवर्ड भरेंगे, कैप्चा लिखेंगे 9041C,
और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन होता है। इसमें हम देख रहे हैं क्लिक टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा। अब इस पर क्लिक करते हैं। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें दिख रहा है लिस्ट ऑफ इनएक्टिव या डिलीटेड टीचर। तो इसमें हम देखते हैं क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। फिर हम प्रीवियस पे चले जाते हैं, स्कूल डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, फिर से वही पेज ओपन हो जाएगा। रेगुलर टीचर 4 हैं। इसमें हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, रेगुलर टीचर वो टीचर होते हैं जो परमानेंट टीचर हैं। कॉन्ट्रैक्ट टीचर शिक्षा मित्र को बोला जाता है। पार्ट टाइम गेस्ट टीचर या पैरा टीचर अनुदेशक को बोलते हैं। तो अनुदेशक की जगह पे आप पैरा टीचर या पार्ट टाइम टीचर या गेस्ट टीचर लिखेंगे, और शिक्षा मित्र को हम कॉन्ट्रैक्ट टीचर की श्रेणी में रखेंगे। अब देखिए इसमें टोटल 4 टीचर दिख रहे हैं इस विद्यालय में, इनकम्प्लीट 4 हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो सभी चारों टीचर का डिटेल आ जाता है। ये दिख रहा है 3 और 1, ये 4। अब हमें करना ये है कि सपोज हमें इनका प्रोफाइल देखना है तो हम जनरल प्रोफाइल पर जाएंगे। अब हमें दिख रहा है नेम ऑफ द टीचर, जेंडर हम इसे चेक कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेना है। टीचर कोड ऑफ स्टेट का टीचर कोड है। इस जगह पे हम EHRMS कोड भरेंगे। टीचर का जो भी EHRMS कोड या मानव संपदा कोड है वो भर देंगे। सोशल कैटेगरी टीचर की क्या है, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन टीचर की क्या है। उसके बाद ट्रेड डिग्री में क्या है, इसमें MA, MSc, MBA, MCA। तो अगर मान लेते टीचर MA हैं तो हम यहाँ पर MA क्लिक कर देंगे। हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में इनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उस पर हम क्लिक करेंगे। देन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस टीचर का क्या है वो ईमेल एड्रेस भरेंगे, उनका आधार नंबर भरेंगे। मेंशन द लेवल अप टू विच द सब्जेक्ट्स आर स्टडीड। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स हाई स्कूल तक ही पढ़ा है अध्यापक ने, या मैथमेटिक्स इंटर तक पढ़ा है। मान लेते हाई स्कूल इन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, सॉरी मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन तक पढ़ा है तो हम ग्रेजुएट क्लिक कर देंगे। साइंस सपोज इन्होंने सेकेंडरी लेवल तक का पढ़ा है तो हम सेकेंडरी को सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश सेकेंडरी लेवल तक का है। सोशल साइंस सपोज ग्रेजुएशन लेवल तक इन्होंने पढ़ रखा है, और लैंग्वेज ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ रखा है तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर टीचर डिसेबल्ड है तो हम डिसेबिलिटी चेक क्लिक करेंगे, अगर डिसेबल्ड नहीं है तो हम नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे और इस वाले पार्ट को अपडेट कर देंगे। जब हम अपडेट करेंगे तो जैसे सम रिक्वायर्ड फील्ड्स मिसिंग, अगर हम किसी भी पोर्शन को छोड़ देते हैं तो या एरर आ जाएगी। तो हमें सभी चीज़ें भरनी है और बिल्कुल सही भरनी है। फिर से हम टीचर्स डेटाबेस पर जाएंगे। बैक कर लेंगे। अब अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग पर जाते हैं। अपॉइंटमेंट और टीचिंग में हम देखते हैं कि नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर टीचर का अपॉइंटमेंट रेगुलर है तो रेगुलर पे करेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट पर करेंगे। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं तो टाइप ऑफ टीचर में शिक्षा मित्र आएगा, कॉन्ट्रैक्ट में शिक्षा मित्र आएंगे। और अगर हमें अनुदेशक का डिटेल भरना है तो गेस्ट या गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम, तब हम यहाँ पर अनुदेशक भरेंगे। इंस्ट्रक्टर पोजीशन एज पर RTE, इसको ले लेंगे। और अगर रेगुलर टीचर हैं तो यहां पर हेड टीचर, असिस्टेंट टीचर आ जाएगा। टीचर की ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, कब उन्होंने सर्विस ज्वाइन करी। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल, इस स्कूल में कब उन्होंने ज्वाइन किया। अपॉइंटमेंट फॉर द लेवल, किस लेवल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ। प्राइमरी टीचर, ज़्यादातर अपॉइंटमेंट प्राइमरी टीचर के लिए होता है। अगर डेपुटेशन पे हैं तो डेपुटेशन सेलेक्ट करेंगे। क्लास टॉट, कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाते हैं, जैसे प्राइमरी ओनली तो यहाँ पर प्राइमरी सेलेक्ट कर लेंगे। अपॉइंटमेंट फॉर द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है। ये वाला सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होगा जो इन्होंने ग्रेजुएशन में ले रखा है। मेन सब्जेक्ट, अब
जो भी जिस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है मेन सब्जेक्ट उनका वही होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। किसी का अपॉइंटमेंट एज अ आर्ट्स टीचर या हिंदी में हुआ है, उनको हम मैथ्स नहीं दे सकते। तो इस जगह पे हम जैसे हिंदी भरा हुआ तो सोशल स्टडीज़ हम यहाँ पर भर सकते हैं। वेदर द टीचर इज़ ऑन डेपुटेशन फ्रॉम दिस स्कूल, अगर डेपुटेशन पे हैं तो हम क्लिक करेंगे, अदरवाइज नॉट इन डेपुटेशन पे क्लिक करेंगे। वेदर टीचिंग इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज अ गेस्ट या कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, अगर यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक टीचर दूसरे स्कूल में भी पढ़ाए, तो नो करेंगे और उसके बाद हम इसे अपडेट कर देंगे। फिर हम बैक पर जाते हैं। अब ट्रेनिंग एंड अदर्स, अब हम देखेंगे कि टीचर्स को की जो भी ट्रेनिंग की हुई है उस ट्रेनिंग का डिटेल पूछा जा रहा है। ट्रेनिंग रिसीव्ड, तो कैसे सब्जेक्ट की ट्रेनिंग मिली है या आईसीटी स्किल्स की ट्रेनिंग मिली है, तो इसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ट्रेनिंग नीड्स, ट्रेनिंग नीड्स क्या है, जैसे सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत हुई है, या मान लीजिए ट्रेनिंग नॉट रिक्वायर्ड तो हम नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे। वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स, अब वर्किंग डेज नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स जैसे हम ट्रेनिंग पर गए, मान लेते 5 दिन की ट्रेनिंग पर रहे तो यहाँ पर 5 भर देंगे। टोटल नंबर ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग रिसीव्ड इन द लास्ट एकेडमिक ईयर, मान लेते हैं बीआरसी पे 5 ट्रेनिंग हुई, सीआरसी पे 3 ट्रेनिंग हुई, डाइट में भी कुछ ट्रेनिंग हुई, तो टोटल मिलाकर जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो सारी ट्रेनिंग्स हम इसमें भर देंगे। लैंग्वेजेस इन विच टीचर इज वर्किंग, टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, अब किस किस लैंग्वेज में टीचर काम कर सकते हैं, हिंदी में, दूसरा लैंग्वेज सपोज इंग्लिश में ये काम कर सकते हैं, तीसरा सपोज मान लेते हैं संस्कृत भी इनको आती है, तो हम इन सभी सब्जेक्ट्स को या सभी लैंग्वेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे। वेदर स्पेशल रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अगर CWSN, वेदर यूजिंग स्पेशल रिसोर्स फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अगर कोई स्पेशल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, मान लेते ब्रेल बुक का ये यूज़ करवा लेते हैं या और भी किसी टीचिंग एड का यूज़ कर रहे हैं CWSN बच्चों के लिए, तो इसको हम यस कर देंगे, अदरवाइज नो। वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट, अब सभी को सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट पर ट्रेनिंग दी जा रही है और वो दीक्षा के माध्यम से दी जा रही है, तो इसको हम यस क्लिक करेंगे। वेदर रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी, जी साइबर सेफ्टी पे भी सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है और वो दीक्षा के माध्यम से है। Whether receive training in early identification support and classroom support of CWSN, इस तरह की अगर CWSN की कोई ट्रेनिंग आपने करी है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। Whether having ICT ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन ICT ट्रेनिंग, नॉलेज टू कंडक्ट रिमोट लर्निंग क्लासेस, ICT का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसकी भी ट्रेनिंग दीक्षा में हो चुकी है, इसको हम यस करेंगे। एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ICT यूज्ड पर वीक, अगर हम ICT का यूज़ कर रहे हैं, अगर हम अपने मोबाइल का भी यूज़ कर रहे हैं तो इस पर यस क्लिक करेंगे और कितने एवरेज नंबर ऑफ आवर्स, मान लेते हैं 1 घंटे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं, तो हम 1 लिख देंगे और इसे अपडेट कर देंगे। तो अब ये टीचर्स डिटेल अपडेट कर दिया हम लोगों ने। अब मान लेते हैं कि जो भी हमने अपडेट किया है उस डिटेल्स को हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो एक्सेल में हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम इसे डाउनलोड करेंगे तो देखिए एक्सेल की शीट डाउनलोड हो गई है और हमें कुछ इस तरीके से एक्सेल की शीट दिखेगी। ये देखिए टीचर्स की डिटेल की एक्सेल शीट आपके सामने आ गई है। ये पूरा डिटेल आपको इसमें दिखेगा और अगर आपको कोई नया टीचर ऐड करना है तो ऐड न्यू टीचर पर जाएंगे और टीचर्स का पूरा डिटेल, जो डिटेल हमने आपको पहले बताया उस डिटेल को भर देंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे, फिर से डिटेल्स आएंगी उसको सेव नेक्स्ट करेंगे और सेव कर देंगे। तो ये रहा कैसे हमें यूडैस भरना है, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी। आपने हमारा वीडियो देखा, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, जिससे कि जब मैं नया वीडियो बनाऊं तो आप तक का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी।